नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविध्या में। आज निबंध का टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ज्ञान में किए गए निवेश से सबसे उत्तम लाभ प्राप्त होता है। यह लाइन बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कही गई है। शिक्षा एक ऐसी कड़ी या माध्यम है जो हमें संसार में श्रेष्ठ बनाती है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ सीखने और सिखाने की क्रिया से है। अतः यह कहा जा सकता है कि यह किसी भी समाज में चलने वाली वह निरंतर प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास करना, उसके व्यवहार में सुधार लाना है। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य इंसान के ज्ञान और कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाना है। भारत में पहली शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जो मुख्यतः लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी प्रधान शिक्षा नीति पर आधारित थी। सन 1992 में कुछ संशोधन भी किए गए, किंतु इसका ढांचा मूलतः अंग्रेजी माध्यम शिक्षा पर केंद्रित रहा। समय के साथ यह प्रतीत होने लगा कि सन 1986 की शिक्षा नीति में भी कुछ खामियां हैं। इसके तहत बच्चा ज्ञान तो हासिल कर रहा है, किंतु कौशल और रोजगार के अवसर पैदा करने योग्य नहीं बन पा रहा है। नई शिक्षा नीति एक ऐसी पहल है जो भारत की परंपरा और उसके सांस्कृतिक मूल्यों को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक अनूठा कदम है। यह नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमता के विकास पर जोर देती है। नई शिक्षा नीति के निर्माण हेतु जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसे बिहार में अभी तक लागू नहीं किया गया है। भारत की शिक्षा नीति को भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। अब इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातों पर हम चर्चा करें। इस नई नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय करने का फैसला किया गया है। नई राष्ट्रीय नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से की सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। अब विद्यालय शिक्षा से संबंधित क्या क्या प्रावधान हुए हैं। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 स्वरूप वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जो 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल करता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी 2020, इसके तहत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। इसी के साथ नई शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। इसी के साथ संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। छात्रों को बागवानी, खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट आदि स्थानीय उपलब्धता के आधार पर प्रदान करने की भी कोशिश की जाएगी। छात्रों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। सेमेस्टर सिस्टम शुरू किया जाएगा। परख राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से संबंधित सॉफ्टवेयरों का भी प्रयोग किया जाएगा। ये तो हुई विद्यालय शिक्षा से संबंधित कुछ प्रावधान। अब अगर हम बात करें उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। स्नातक कार्यक्रम में मल्टीपल एंट्रीज एंड मल्टीपल एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें, उच्च संस्थानों से प्राप्त अंकों को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल का जो कार्यक्रम है उसे समाप्त कर दिया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की भी परिकल्पना की गई है।
और इसी के साथ जो SC, ST, OBC और अन्य जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े या वंचित समूह हैं, उनसे संबंधित मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। अब हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। शिक्षा का संस्कृतिकरण। दक्षिणी भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि त्रिभाषा सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। इसी के अलावा दूसरा एक चुनौती हो सकती है मानव संसाधन का अभाव। तीसरी, नई शिक्षा नीति में भारतीय शिक्षण व्यवस्था महंगी होने की आशंका है, क्योंकि जो भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की जा रही है, तो कहीं ना कहीं भारत में भी कहा जा रहा है कि जो विदेश की जो विश्वविद्यालय हैं उनको स्थापित किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये सब जो शिक्षण व्यवस्था है महंगी होने की आशंका है और सभी राज्यों का सहयोग ना मिलना, ये कुछ चुनौतियां हैं इस एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित। अब अगर हम उपसंहार या निष्कर्ष की बात करें तो NEP 2020 का क्रियान्वयन अगर सही तरीके से होता है तो वह दिन दूर नहीं जब भारत पुनः विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में होगा। शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। स्वामी विवेकानंद जी की बातों को यह नीति स्वीकार करती हुई, जिनके द्वारा यह कहा गया था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो ये नई शिक्षा नीति है इस बात को भी पूर्ण करती हुई है। शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जैव प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण आदि क्षेत्रों का समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। तो ये आज का जो टॉपिक था हमारा नई शिक्षा नीति से संबंधित था। बहुत बहुत धन्यवाद।